केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन के गायन और वादन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों को इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आम लोगों के बीच राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के सही स्वरूप, गरिमा और निर्धारित प्रोटोकॉल के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं तो सबसे पहले वंदे मातरम और उसके बाद जन गण मन का गायन या वादन किया जाएगा। जिन राज्यों में राज्य गीत की परंपरा है वहां भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का प्रस्तुतिकरण अनिवार्य रहेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के शुद्ध शब्दों, सही उच्चारण और अधिकृत संस्करण का ही उपयोग किया जाए। इसके लिए अधिकृत पाठ और उच्चारण गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रगान का पूर्ण संस्करण राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल के औपचारिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सलामी, सैन्य परेड, राष्ट्रीय ध्वज फहराने, सरकारी समारोहों तथा अन्य निर्धारित अवसरों पर बजाया जाएगा। वहीं स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के गायन से की जा सकती है और सांस्कृतिक व सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी इसके सामूहिक गायन को प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए भी सरकारी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में विशेष अवसर निर्धारित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के सामूहिक गायन से भी की जा सकती है और विद्यार्थियों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना विकसित की जानी चाहिए। गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान के गायन और वादन के समय सभी उपस्थित लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान प्रकट करना होगा। हालांकि यदि किसी समाचार फिल्म, वृत्तचित्र या फिल्म के हिस्से के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।